ब्रह्मा कुमारी ब्रज पुष्पा। इस समय करनाल में बचपन में हम भक्ति करते थे। एक बार मैं अपने लोग के घर से देखा कि एक मुर्गा जा रहा है, तो अपनी माता जी को कहा कि ये कहाँ जा रहा है। उसने कहा राम जी के घर जा रहा है। तो मेरा भी दिल करता मैं भगवान के पास जाऊं। तो मैं सपने में भी भगवान को देखती थी। ये याद नहीं किस रूप में देखती थी, लेकिन सपनों में देखती थी किस दिन मैं भगवान घर जाऊंगी। तो अचानक ही चाचा जी ने कहा चलो बाबा ने बोर्डिंग खोला है। तो मैं गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सचमुच भगवान घर पहुंच गई। तो भक्ति के संस्कार जो थे ना वो मेरे पूरे हो गए, दिल में खुशी हो गई। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको दो पिता है। दो पिता की बात मेरे को अंदर में इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा बाबा ने तो ये कह दिया तो तुम्हारा अविनाशी पिता जन्म जन्म का साथी वो है। लौकिक बाप तो तुम्हारे विनाशी है। तो सच पाई लौकिक बाप शरीर छोड़ गया तो हमारे दिल के अंदर और ही पक्की बात हो गई कि हमारा अविनाशी पिता तो वो परमात्मा अमर है, तो मैं क्यों ना उसके साथ ही साथ चल पड़ूं। तो ये इसी मनन चिंतन में और एक बाबा ने जो आत्मा का पाठ पक्का कराया वो मैं बहुत एकांत में बैठती थी। एकांत में इतना बैठती थी मैं ये सोचती थी कि मुझे कोई एकांत से उठावे नहीं। और मैं बैठ करके मनन चिंतन लिखती थी कापियों पर। तो ये जो अंदर एकदम से पक्का हो गया और अनुभव हो गया कि फीलिंग आ गई तो सचमुच में हुई आत्मा। तो ये जो आत्मा पड़ेगा जो नेचुरल रूप बन गया तो उसमें अंदर खुशी पैदा है, एक नया जीवन बन गया। एक भगवान मिल गया, एक अपनी बात भी मिल गई। तो दोनों बात जब कंटिन्यू हो गई तो मैं बहुत खुशी मिल गई। तो बोर्डिंग में फिर बाबा ने हमको पढ़ाया। तो बाबा ने एक पहेली हमको सिखला दी थी, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि छोटी छोटी बच्चियां बाबा ने बोर्डिंग खोला, हम जाकर उनसे बात करें। तो जब भी क्लास में बड़े बड़े डॉक्टर, जज, वकील, इंजीनियर आते थे और हम लोगों को देखते थे तो बाबा ने एक पहेली सिखला दी। तो कोई भी बड़ा आदमी तुम्हारे आगे आते एक प्रश्न पूछना, तो आपका नाम क्या है, आप कौन हो, नाम नहीं आप कौन हो। तो जो कौन तो कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ। तो हम इस पर इसको कहते हैं नहीं नहीं आप इंजीनियर वकील डॉक्टर नहीं हो। तो वो वायरल हो जाते थे ये कौन सा प्रश्न छोटी सी बच्ची पूछती है। हम उत्तर तो राइट दे रहे हैं, हम इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, लेकिन हम कहते नहीं आप कौन हो। तो उसका प्रश्न फिर भी कौन। तो हम कहते हैं आप एक आत्मा। अब आत्मा कैसे हो भाई, आप इस शरीर को कहते हो मेरा शरीर है, मेरे हाथ है, मेरे पांव है। पूरी पहेली उसे रिपीट करके सुनाते थे। अब आप बताओ आप कौन। इस कर्म इंद्रियों के जिसको आप मेरा कहा, तो मेरा कहने वाला आप कौन। मेरा कहने वाला तो मैं अलग हूं ना, मेरा अलग है नहीं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। जिसको मेरा कहा वो अलग, मैं अलग। तो ये पहेली सुन करके उनको इतना आश्चर्य लगता था ये बाबा ने इन छोटी छोटी बच्चियों को कैसी पहेली सिखलाई जो हमको भी हरा देती है। यानी हम है तो वो इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन हमको कहती है आप आत्मा। तो ये पहेली पर भी लोगों को बार बार बहुत आवाज फैला। तो छोटी छोटी बच्चियों को शिक्षा जो मिली है बड़ी गहरी मिली है, प्रश्न बहुत अच्छा पूछती है। दूसरा बाबा एक बार के 2 क्लास मिला, सफेद 2 होता है ना। तो बाबा ने कहा ये 2 क्या है। तो 2 तो बहुत सफेद चिट्टा होता है। तो बाबा इसकी शिक्षा दे दे, कहते चलो बैर से ये 2 बहुत सफेद चिट्टा है, लेकिन अंदर से एक कड़वा भी है। इस कारण तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, चाहे चेहरा तुम्हारा कितना मीठा तो आपको बनना ही है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें बाबा आके दिखलाते थे। कभी चुंबक आके दिखलाते थे, भाई सुई चुंबक को कैसे खींचती है, दूर रख के चुंबक और सुई दूर रख के दिखलाते थे। ऐसी ऐसी चीजें बाबा हमको बचपन में दिखाते थे तो हमारी बुद्धि चलती रहती थी बाबा हमको क्या क्या सिखाते हैं। ऐसे करते करते फिर बाबा ने एक बार मेरे से प्रश्न पूछा। मेरे वाल बड़े घुंघरू वाल थे बहुत। तो बाबा एक बार मेरी परीक्षा ली, कहा बच्ची तो मैं तुमको किसी उसमें भेजूं सिनेमा हॉल में और तुमको एक्टर बनाया जाए, तो एक्टर तुम्हारा वाल इतने हैं तुमको बहुत प्रेम मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा वाल बहुत घुंघरू वाल है। तो मैं तुमको भेजूं, तुमको पे बहुत बड़ी मिलेगी, तुम जाएंगी। मैं कहा नहीं बाबा मैं भगवान को छोड़ के कहाँ जाऊंगी।
तो मैं यह फिर बाबा साथ साथ कह, बच्ची तो राज ऋषि पुत्री हो, ऋषियों के जो वार होते हैं खुले भी होते हैं, और जब चाहो तो तपस्या में बैठो, तुम तपस्या में, क्योंकि बाबा ने नाम ले लिया ऋषि पुत्री, तो इस कारण हम तपस्या में बहुत करते थे। दूसरा बार बाबा ने प्रश्न पूछा मेरे से कि देखो एलिजाबेथ तख्त पर बैठी है, बहुत वहां धन है इंग्लैंड में, अगर तुम बच्चे को मैं इंग्लैंड में भेजूं, एलिजाबेथ के तख्त पर बिठाऊं, तो वो बहुत धन माल मिलकर तो बहुत मिलेगा, जाएंगी। मैंने कहा बाबा मैं भगवान को छोड़कर उस धन की बेचारी कहाँ जाऊंगी। ये बाबा ने 2-3 प्रश्न मेरे से पूछे जो मेरे को याद है बचपन से, परीक्षा लेते थे बाबा। देखो ना बच्ची चलायमान होती है धन के पीछे, या सिनेमा में जाने के लिए इसको पे मिलेंगी तो जा सकती है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे, तो हमारा मन जो है बहुत मजबूत होता है। हम कहते मैं जिस भगवान को कहती थी घर जाऊं, उसके पास में पहुंच गया, मैं कहाँ जाऊं। ऐसे करते करते पढ़ाई में बाबा ने जो पढ़ाई अल्फाबेटिकली सारी है, सिंधी भाषा है ब, लेकिन उसकी बाबा ने सारा ज्ञान के शब्द सिखला दिए। तो ज्ञान के शब्द अल्लाह अल्लाह बे बुरी बे पेपर लेते तुरलोकी, जितने भी शब्द उसके अंदर सिंधी में थे अल्फाबेटिकली सारी ज्ञान के सिखा दी। तो हमारी बुद्धि सारी ज्ञान में चली गई। बाहर के किताब तो हमने जैसे पढ़े ही नहीं, क्योंकि 4-6 सिंधी पढ़ा, इंग्लिश में 3 पढ़े हुए थे। फिर भी बाबा ने इंग्लिश इतनी सिखलाई जो हम अपना लिटरेचर पढ़ लेते थे, क्योंकि लिटरेचर बहुत सिंपल निकलता था। बाबा कहते थे पिछाड़ी में तुम्हारे पास ऐसे लिटरेचर वाले आएंगे, अच्छे अच्छे गीत गाने वाले आएंगे, जो बात न पूछो। तो इंग्लिश जितनी भी हमारी निकलती थी वो इंग्लिश हम पढ़ लेते थे। एक आया था ये कौन मुसलमान, तो बाबा जब मुरली बजाते उसकी ट्रांसलेशन करते थे, वो डिस्कोर्स हमको क्लास में पढ़ाया जाता था। उनमें से इंग्लिश शब्द जो थोड़े थोड़े कठिन होते थे वो हमसे लिखाया जाता था कि याद करके आओ, तो आपको इंग्लिश शब्द जो है आपको याद है। बाकी बाहर की डिक्शनरी वगैरह कोई ऐसी किताब तो हमने पढ़ी ही नहीं, ऐसे इंग्लिश में हम सारी सिंपल चीजें पढ़ लेते। इस प्रकार से बाबा ने हमको पढ़ाया। तो एक बार जब हम ये अबू में आए, आपने प्रश्न पूछा पहले भी, तो आपको अबू में आने में क्या परीक्षा आई थी? इसकी बड़ी की परीक्षा बहुत भारी आई। जब हम पाकिस्तान छोड़ा, बाबा हमको कह रहे बच्चे वार तुमको हमेशा खुले छोड़ने हैं, क्योंकि तुम दूर पत्नी हो, जब तक तुम्हें स्वराज नहीं मिले तब तक तुम्हारे वार खुले रहने चाहिए। दूसरा बात बाबा कहते लिटरेचर छपाना है वो भी लाल स्याही से, क्यों खून की नदियां बहने वाली है, और कोई स्याही से लिटरेचर नहीं छपाना है, तो लाल स्याही से छपाते थे। तो हम जब स्टीमर में आए तो उसी टाइम हमारी परीक्षा हो गई। आपको पता है तो यूनियन जो सामान उठाने वाले हैं उन्होंने कहा हम तुम्हारा सामान, आप हमको इतना पैसा दो तब हम तुम्हारा सामान उठाएंगे। तो हमने कहा ना हम इतना देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने माना नहीं, तो स्टीमर का टाइम हो गया। फिर बाबा ने कहा चलो तुम हो रूहानी मिलिट्री, मैंने तुम बच्चों को रूहानी मिलिट्री करके बनाया है, मैं सीटी बजाता हूँ, सबके सब स्टीमर से उतरा। तुम सबके वार खुले थे उस टाइम, एड्रेस हमारी फ्रॉक पैजामा थी। तो जैसे सीटी बजी वैसे स्टीमर से सीढ़ी से नीचे उतर के हम प्लेटफॉर्म पर आ गए। तो लोगों ने देखा, यूनियन ने, अरे ये तो बड़ा भारी लश्कर है, ये तो सारा सामान उठा के ले जाएंगे। तो जैसे मिलिट्री होते हैं ना, एक एक पेटी के पीछे कुंडे होते हैं, 2-2 बहनों ने कुंडे से पकड़ के सामान उठाना शुरू कर दिया। तो उनको शर्म आ गई, अरे ये क्या, यहाँ तो लश्कर बहुत बड़ा है, ये तो एकदम से सारा सामान उठा के ले जाएंगे। फिर उन्होंने आपस में मिल करके कहा चलो हम आपका सामान उठाएंगे। फिर स्टीमर का जो कैप्टन था उसे बाबा ने बाबा मम्मा हमारे साथ थे, बातचीत की। उन्होंने 2-3 घंटा स्टीमर रोक दिया टाइम से, भाई इनका सामान उठ जाए फिर ये चलेंगे। तो ये जो सीन है, और सामने मुसलमान लोग लाइन में खड़े थे, अरे जैसे खुदा के बंदे हमारे देश को छोड़ के जा रहे। तो उस टाइम हमारा गीत बज रहा था, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत से दिल से निकले। तो गीत ऐसा बज रहा था मुसलमानों को रोना ही रोना, पर चल पड़े हम। फिर तो किनारा कहना ही था स्टीमर को, स्टीमर किनारा करते करते हम चल बसी। ऐसी ऐसी हमारी परीक्षा आई। फिर हम जब आए अब पहाड़ पर, तो पहाड़ पर आते हुई हमारी परीक्षा तो वहां भी हुई। परीक्षा तो बाबा कहते हैं बहुत प्रकार की होती है, लेकिन बाबा हमारे संग था, हमें महसूस नहीं हुआ कभी ये क्या हम भगवान के साथ परीक्षा संशय नहीं कभी भी उठा। ऐसा लगा नेचुरल बाबा के साथ बैठे हैं, और ऐसे सोचते हम कहाँ जा थोड़ी सकते बाबा को छोड़ के, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि बाबा जो हमको हिंदी वगैरह सिखाई है, इस सेवा के लिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना। तो एक बार मैंने बाबा को कहा बाबा मैं सेवा पर जाऊंगी। बाबा ने कहा बच्ची तू जाएंगी? मैं कहा जरूर जाऊंगी। तो बाबा ने मेरे को लिख के दिया, स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में तुम्हें भाषण करने जाना है।
तो एक बार मुझे याद है कि दिल्ली में बहुत भारी स्टेज थी और लाखों लोग नीचे बैठे थे। सीन मेरे के सामने आती है तो लाखों के सामने बाबा ने हमको इतनी ताकत दी जो मैं बड़ा भारी भाषण किया। फिर हम बाबा के पास आए, बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें क्या सेवा की। फिर मैंने बताया तो बाबा ऐसे ऐसे हम बहुत ऊंची जैसी पहाड़ी पर स्टेज ऐसी थी, पहाड़ी पर बैठे हैं, लोग बिल्कुल नीचे बैठे हुए थे। उस टाइम बहुत हम थोड़ी बहनें सेवा पर निकली थी, ज्यादा नहीं बहनें निकली हुई थी। अच्छा, फिर मतलब भाषण शुरू किया, मुख भी खुल गया और ड्रेस अब हमारी बदल गई, पहले बोल्ट पे साड़ी की ड्रेस हो गई। फिर धीरे धीरे हम आपको निमत यहाँ दिल्ली में, दिल्ली से मीरठ, मीरठ से हापुड़, हापुड़ से सिकंदराबाद, हर शहर के अंदर जब मैं हर साल के बाद बाबा के पास जाती थी, बाबा वरदान देता था, बच्ची तुमको अब दूसरे शहर में जाना, अब दूसरे शहर में जाना। तो हम फिर जाते थे, दिल्ली से पहले हापुड़ आए, हापुड़ से मीरठ आए, मीरठ से सिकंदराबाद आए, ऐसे हर साल हमारे शहर। फिर मैं चली जाती थी, पीछे हमारी बहनें और बैठ जाती थी। आगे चलते चलते फिर अमृतसर तक पहुंच गए और उसके बाद हम इलाहाबाद भी कई साल रहे, इंदौर, जबलपुर, कई शहरों में हम चक्कर लगाते लगाते अब लास्ट में आकर के करनाल जो बाबा अव्यक्त हुआ है, मनोहर दादी इधर आगे, तो मनोहर दादी की जगह पर हम करनाल में 26 साल से अभी वहीं रह रही है। बाकी हमारी परीक्षाएं बहुत आई है, परीक्षा में वर्णन करूं तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। एक बार आर्य समाज ने हंगामा किया मिर्जापुर में, इलाहाबाद के एक मिर्जापुर शहर है, तो हमारी बहन ने भाषण किया। तो रामायण में जो सीता जो है ना वो चोरी नहीं हुई है, क्यों आगे हम सीधी सीधी बात बोल लेते थे, भाई रामायण में ये कथा है, ये है। तो आर्य समाज ने बड़ा भारी हंगामा किया, हंगामा किया तो हमारी सारी रिपोर्ट आकर पुलिस में पहुंची। तो थानेदार भी रामायण को मानने वाला था, उसने कहा हम ये बात मानने से ब्रह्मा को मैंने बोलती है बिल्कुल गलत बोलती है। तो हमारी दो अपोजिशन पार्टी बन गई, एक तरफ आर्य समाज, एक तरफ हमारे भाई बैठ गए। रात को 12 बज के डिबेट करते करते कहते आप अपने शब्द वापस करो, आप ये बात क्यों बोली, हमारे रामायण को खंडन क्यों किया। तो उस टाइम हापुड़ में बड़ा भारी हंगामा हुआ था और मैं सेंटर पर घर में बैठी थी। रात को भाई 12 बजे कहे बहन जी वो मानता नहीं, थानेदार हमको कहते आप अपने शब्द वापस करो, नहीं तो तुम्हारे पास बहुत हंगामा हो जाएगा। हमने कहा हम नहीं ये बात मानेंगे, क्योंकि सत्य पर हम खड़े हैं, हम सत्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस सत्य जो हमको सच्ची बात बतानी वही बतानी है, हमको झूठी बात बतानी, चाहे कितना हम हंगामा करें, पुलिस हमको पकड़ के ले जाए, हम इस बात को मान ही नहीं सकते हैं। तो सच पर हुआ ये। तो उसी टाइम पर हमारे भाई आए, तो सुबह 4 बजा था। मैंने भाइयों को कहा मेरे को ऐसा संकल्प आता है कि मिर्जापुर में कोई बड़े बड़े लोग अच्छे थे धर्मी है, उनके पास जाओ। तो सुबह को 4-5 बजे सवेरे सवेरे अमृत वेले बड़े बड़े कलेक्टर था, क्या था, किसी के उन्होंने कहा अरे भाई ये आर्य समाज तो हमेशा हंगामा करते रहते हैं, इनकी बात न सुनो, आप अपने सत्य पर खड़े रहो, हम आपके साथ मदद है। अगर आपको ये थानेदार मदद नहीं करता हम आपको दूसरी पुलिस देते हैं। उसने दूसरी पुलिस दी, उस पुलिस को कंडम कर दिया। दूसरी पुलिस थी, उसने हमारे भाषण को सुना। जब हम बैठे थे तो हमने पूरी भारत की महिमा शास्त्रों की जो सत्य था वो हमें पूरी बताई। पुलिस ने देखा गलत बात तो बोलती नहीं, ये आर्य समाजी पागल है, ऐसे हंगामा करके बैठे हैं। फिर मतलब धीरे धीरे हंगामा खत्म। क्यों हम अपने सत्य पर नहीं, क्यों आज हम मान जाते हैं, वापस शब्द ले लेते तो सारे सेंटर पर आर्य समाजी हंगामा करेंगे। उस टाइम बहुत थोड़े सेंटर्स थे, तो हमने कहा हापुड़ का तो हंगामा तो दूसरा हंगामा हो जाएगा। तो इसी कारण फिर हम तो वैसे भी हम सत्य बात को तो छोड़ते नहीं है, चाहे कितना उनको कह दे, तो उस पर पक्के रहे। तो बात हमारी फिर भी उसे दूसरी पुलिस को माननी पड़ी, थानेदार मानने वाला नहीं था, छोड़ दिया उसको। इलाहाबाद में बच्चों का क्लास हम कराते थे, तो एक माता थी, पति से एंटी थी, तो उसने कहा बच्चा जो है ना हमने भेजा था इन्हों के पास, इन्होंने कहा छिपा दिया। हमने कहा खाने के लिए दुनिया के पास है नहीं, हम बच्चों को कहाँ रखेंगे। तो उस माता ने किसी सदगंज में बच्चे को छिपा दिया। उसका हंगामा 3-4 दिन चला। आखिर वो आए हमारे पास हंगामा करने, हम 3 दिन के लिए अगर आप हमको बच्चा नहीं देंगे तो आपको हम मारेंगे, लोहे की यू ले आएंगे। ले भी आए थे सचमुच। तो मैं योग में बैठ गई और फिर सभी बैठ गए। मैंने कहते आप ध्यान में जाती है भगवान से पूछ के आओ तो बच्चा कहाँ है। मैंने कहा मेरे को भगवान ने कहा तुम्हारे सल बंधुओं के पास ही बच्चा है, ऐसे ही मैंने कह दिया। तो मैंने कहा तुम्हारे सल बंधु बच्चे हैं और हम पुलिस को तुम्हारे घरों में भेजते हैं। तो जिन्होंने छिपाया था वो भी बैठे हुए थे सभा में, वो डर गए, तो पुलिस वाले हमारे घर में छापा मारेंगे, हम तो पकड़े जाएंगे जेल में। मगर जिसने छिपाया था वो भी उठ गया। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद
तो हम योग लगाते थे। ऐसे मौके जब विघ्न पड़ता था ना, बाबा मदद करेगा, क्यों इतना असुरों का विघ्न पड़ रहा है। पर 2 दिन के बाद वो आया, उसका पिताजी कहते बहन जी बच्चा मिल गया है। मैं बच्चा कहाँ था? कहते रिक्शा में बैठ के हमारे घर पर। मैं तूने पूछा रिक्शा वाले के तो कहाँ से आया, कहाँ गया था? पीछे पता चला उसकी औरत थी, पति से एंटी ना, तो अपन किसी सन में छुपा दिया, उनको से भेज दिया। ऐसी ऐसी कहानियां हमारे साथ बहुत बीते, पर हम सत्य पर खड़े रहते थे। हम इस बात पर नहीं डरते थे हमको मारेंगे क्या होगा, ये हमारे मन में कभी संकल्प भी नहीं आता था। हम कहते बाबा की स्थापना है, चलते चलो, बाबा ने तो बता दिया ना काम होगा, विघ्न पड़ेगा। सर्व आत्माओं को बाप का संदेश देना, तो हमें आदेश मिला हुआ है उस शिव बाबा का। तो हर एक आत्मा की ज्योति जगाओ, हर एक जो सोए पड़े है अज्ञान अंधकार में, उनको जगाने के लिए उनको एक ही संदेश दो कि भगवान आया हुआ भारत में, अब भारत में आकर अपने स्थापना का कार्य कर रहा है तो विश्व का पिता, लेकिन विश्व की आत्मा को जगाने आया है। लेकिन विशेष भारत देश में जन्म लिया है, वो हम बच्चों को ऐसा आदेश दे रहा है, ऐसा सर्व आत्मा को हमारे तरफ से संदेश दो। तो अब जागने का टाइम है, समय बहुत कम है, विनाश सामने खड़ा है, कलह युग जा रहा है, सत्य की दुनिया आ रही है। ऐसी सत्य की दुनिया में चलने के लिए राज्यों की शिक्षा को धारण करो। सच्चा बी होली, बी योगी जीवन बनाओ। ओम शांति।